से जानेंगे कि लोकेश सर बाजार को किस तरीके से इस वक्त देख रहे हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? सर आपकी वॉइस थोड़ा ब्रेक होकर आ रही है। आपके साथ मुलाकात हुई। जी जी जी, अभी ठीक है? जी अब एकदम परफेक्ट है, ठीक है। जी लोकेश सर, हमने हमारे व्यूअर्स से प्रॉमिस किया था कि आपके साथ जरूर हम सेगमेंट करेंगे और आपसे हम समझेंगे कि किस तरीके से फंडामेंटल्स पर हम भी नजर बना के रख सकते हैं। और जब किसी भी जो भी शेयर फॉलो कर रहे हैं लोग, कोई स्टॉक अगर फॉलो कर रहे हैं, उसके अगर नतीजे आते हुए देखते हैं तो उन नतीजों से हम क्या समझ सकते हैं। आज आपसे ये समझना चाहेंगे कि ये जो कंपनियों के नतीजे आते हैं, इनसे किस तरीके से हम सारी जो जरूरी जानकारी है वो समझ लें और उसके बाद खुद से भी प्रेडिक्शंस हम कर पाएं और समझ पाएं आने वाले समय में क्या प्रोस्पेक्ट दिखाई दे रहा है। जी करेक्ट। शिवानी, हम आगे बढ़े उसके पहले मैं कुछ अपडेट दे दूं पुराने स्टॉक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपडेट दीजिए सर। आपको याद तो मैंने टाटा ग्रुप में बहुत ज्यादा बुलिश था और हमने बात की थी क्यों टाटा मोटर्स चलना चाहिए, क्यों टाटा पावर चलना चाहिए, टाटा केमिकल। तो आप देखो आज 10 दिन के अंदर वो स्टॉक में क्या हो गया है। आप पहले टाटा पावर खोलिए। जी सर, बिल्कुल सर, टाटा के जो जितने भी स्टॉक हैं हमने देख ही लिया है, बहुत बढ़िया रिटर्न देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी सर, टाटा पावर हमने बहुत पहले ही हमने ये आइडेंटिफाई किया था। जी 138 140 में हमने बात की थी, 260 चल रहा है, ऑलमोस्ट डबल हो चुका है 1 से 1.5 महीने के अंदर। जी सर, जो हमने 138 140 में आपके चैनल में बाई करने की टेंशन दी थी और हमने बोला डबल हो सकता है 8 महीने के अंदर ऑलमोस्ट। जी ऑलमोस्ट। मेरी आवाज आ रही है शिवानी? सर थोड़ा सा ब्रेक होकर आ रही है आपकी आवाज, अगर एक बार आप वापस से रिकनेक्ट करेंगे या अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, कोई और अगर वाईफाई वगैरह आप कनेक्ट कर सकते हैं तो प्लीज एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं कनेक्ट कर जी ठीक है। तो लोकेश सर एक बार वापस से रिकनेक्ट करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू सर की तरफ से आ रहा है, लेकिन टाटा के जो स्टॉक्स हैं उन्हें लेकर सर काफी ज्यादा बुलिश दिखाई पड़ रहे थे और जब हम सर के साथ जुड़े थे तब सर की रिकमेंडेशन थी कि ये जो स्टॉक्स है ये अच्छा आपको परफॉर्म करते हुए दिखेंगे और वैसा दिखाई भी दे रहा है। सोशल मीडिया पर भी बहुत ज्यादा टाटा के जो शेयर्स हैं उन्हें लेकर लोग जो है बातें कर रहे हैं और आने वाले जो ये जो समय हमने देखा है टाटा ने जिस तरीके से परफॉर्म करके दिखाया है, काफी अच्छे जो हैं प्रॉफिट उन्होंने दे दिए हैं अपने व्यूअर्स को और उनमें हमारे जो एक्सपर्ट लोकेश सर बहुत समय पहले ये कह चुके थे कि टाटा के जो स्टॉक्स हैं वो अच्छा करके दिखा सकते हैं। ठीक है, एक बार वापस से जुड़ेंगे सर के साथ हम। लोकेश सर मेरी आवाज आ रही है? या शिवानी अभी आवाज आ रही है मेरी? जी सर बढ़िया, आपकी आवाज आ रही है मुझे। मेरे पास आवाज आ रही है? जी सर। अगर हमने टाटा केमिकल की बात की थी 907 रुपए में, आज देखिए वो 1130 रुपए चल रहा है। जी अभी 1130 1110 इस रेंज में चल रहा है। चाहे वो टाटा पावर हो चाहे वो टाटा केमिकल हो, अभी भी हमारा होल्ड है, तो इसको होल्ड रखें, नया बाई भी कर सकते हैं। अगर 5-7% का आपको करेक्शन मिलता है तो नया ऐड करें। ये अभी भी और भी 30 से 40% का रिटर्न देने का ठीक है, तो ये सर की राय टाटा पावर। तीसरा स्टॉक हमने बात की थी टाटा मोटर डीबीआर। टाटा मोटर डीबीआर, करेक्ट। यस सर। हमने ये स्टॉक बात की थी 170 रुपए में, अभी ये 260-65 चल रहा है। तो आप देखो कि तीनों स्टॉक जो है 40% से लेकर 80-90% का रिटर्न
आप 1-1.5 महीने के अंदर आकर दिया है। हमारा यही कोशिश करें ऐसा स्टॉक आइडेंटिफाई करें जो मार्केट कुछ दिन के बाद आइडेंटिफाई करे और जिससे एक अच्छा मूव और अच्छा प्रॉफिट हमें मिल पाए। बिल्कुल, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी और जी सर। आई बिलीव चैनल पे ये आपको बुकिंग ये सब इस चीज के लिए तो सर मैंने आपको पहले भी अप्रिशिएट किया है। इस चीज के लिए लोकेश सर पहले भी मैंने आपको अप्रिशिएट किया है कि वो चीज जो आप पहले आइडेंटिफाई करते हैं वो बहुत लंबे समय के बाद मेन स्ट्रीम में उसके बारे में बात होने लगती है, चाहे वो इफ्का लैब हो, हेकल हो। मैंने बाद में देखा है कि बाद में ही सब लोगों ने उनके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई किया है। आपने बहुत पहले उन पर बात कर चुके थे आप। जी सर। जी, अब एक और बड़ा अपडेट की बात कर रहे हैं। आपको याद हो हमने बैंक निफ्टी का 1000 का टारगेट दिया था जब बैंक निफ्टी 36,000 चल रहा था। जी। तो हर किसी ने बोला 1.5-2 महीने में कहां 6000 पॉइंट की बात कर रहे हो आप। मेरे पास पर्सनल व्हाट्सएप भी आया, मैसेज भी आया। आज देखो आप 40,000 में पहुंच चुके हो। 4000 पॉइंट का रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है यहाँ पर। और वो 1-1.5 महीने के अंदर ही आ चुका है। अभी भी हमारा टारगेट 42,000 का है दिवाली और दिवाली मंथ तक ये आप देखो 36,000 से 40,000 4,000 पॉइंट हम बैंक निफ्टी में देख चुके हैं। हम उस टाइम पे हमने ये बताया था निफ्टी में थोड़ा सा बुलिश कम है। अब देखो निफ्टी 700-800 पॉइंट चला है पर बैंक निफ्टी 4,000 पॉइंट चल चुका है उस बीच में। तो ये हमारा अपडेट था। 42,000 में भी हम अभी भी 42,000 का टारगेट अचीव लगता है हो जाएगा, दिवाली तक आ जाना चाहिए। अब तो हर कोई ये बात बोलेंगे 42,000 पर 36,000 के टाइम पे जब मार्केट करेक्ट हो रहा था तो शायद कोई बोलना नहीं चाह रहा था। हमारा प्रॉफिट आपको याद हो हमने बात की। बिल्कुल सर, तब हमने बात की जब हम आपके साथ बात हो रही थी तब भी मैंने यही कहा था कि सर आप बहुत ही ज्यादा बड़ा टारगेट दे रहे हैं और इतना बड़ा टारगेट जो है हम लोगों के लिए समझ पाना, एक्सपर्ट्स के लिए तो ये अलग चीज होती है, आप लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, लेकिन जब जो व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए समझ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि इतना बड़ा मूव किस तरीके से देखने को मिलेगा। और आपने बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में समझाया भी था कि क्यों इन्हें चलना चाहिए और क्यों बैंक निफ्टी यहाँ तक अचीव करेगा, और वो अब होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप अपडेट नहीं देते तो मैं तो आपसे पूछने ही वाली थी कि आज की भी ओपनिंग मुझे बहुत ज्यादा तगड़ी लगी है बैंक निफ्टी की, और आप हमारे पहले एक्सपर्ट हैं जिन्होंने ये लेवल्स इसके बताए हुए थे, वो अभी अचीव होते हुए दिख रहे हैं। जी हमें लगता है शिवानी क्योंकि 12 दिन लगातार मार्केट चला है तो छोटा मोटा टाइम करेक्शन या प्राइस करेक्शन आ सकता है 1-2 दिन के अंदर, मगर वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। करेक्शन आएगा, जरूर आएगा, 1-2 दिन के अंदर ही आना चाहिए मेरे हिसाब से, बट वो सेलिंग अपॉर्चुनिटी नहीं है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है लंबे में। अब जब हम मंथली की बात करें तो हम अभी भी पॉजिटिव हैं और हम बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेके चल रहे हैं। ठीक है, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लेकर बैंक निफ्टी पर सर की राय आती हुई। ठीक है सर जी। अब हम वो फंडामेंटल आप जो पूछ रहे थे आप पूछ सकते। जी सर, फंडामेंटल्स पर हमने पहले भी हमारे व्यूअर्स समझना चाह रहे थे, क्योंकि हमें याद है किस तरीके से आपने प्रॉपर चार्ट दिखा के किस तरीके से हमें डेट काउंट करवाया था, किस तरीके से आपने बाकी सारी चीजें काउंट करवाई थी। तो हमारे लिए अब आप एक अच्छा सोर्स है पढ़ाई करने का। HDFC बैंक पर थोड़ा बात करना चाहूंगी सर, इसे देख लेते हैं एक बार। इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं इस वक्त, और क्या नजर आ रहा है इसके फंडामेंटल्स के हिसाब से, इसके चार्ट्स के हिसाब से नतीजों के बाद? शिवानी, जैसे वापिस मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा जी। जैसे हमने 40 जब 36,000 बैंक निफ्टी था तो मैंने टॉप 3 पिक बताई थी। HDFC बैंक उसमें से एक है, ICICI बैंक एंड कोटक बैंक, हमने इसके बारे में बात की थी। तब HDFC बैंक 1450 1490 इस रेंज में चल रहा था। वहां से आज 1700 रुपए चल रहा है, अभी 1690 के करीब है। तो अभी भी हम इसमें बुलिश हैं। आपने देखा रिजल्ट भी इस तरह से अच्छा आया है। मैं रिजल्ट के बारे में बात करूंगा आपके साथ अभी, बट अभी भी हमें लगता है इसमें बहुत जूस बाकी है। इसमें इन्वेस्ट जो करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट करें, इसी भाव में कर सकते हैं। 2000 से लेके 2200 का टारगेट 6 से 8 महीना में हमें आते हुए दिखेगा HDFC बैंक में। ठीक है, 6 से 8 महीने में आपको 2000 से 2200 के टारगेट्स जो हैं HDFC बैंक में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है सर, ये आपके टॉप पिक, आपके टॉप 3 पिक में से एक जी
जी, तो हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात कर सकते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अगर आप इसका क्वार्टर रिजल्ट का ऑब्जर्व करोगे ना शिवानी, तो हम्म, आपको देखने को मिलेगा रेवेन्यू जो है वो 6% गेन किया है लास्ट सितंबर से, हम्म, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 4% और ईयर ऑन ईयर जो है आपका 6% का गेन हुआ है रेवेन्यू में। 18,800 करोड़ का आया है इस बार, जो सितंबर 20 में 18,700 था और जून में 18,100 था। तो 4% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ा है। मार्जिन इन्होंने सेम रखा है, इनका कोई चेंजेस नहीं हुआ मार्जिन में। ईबीटा में आप देखोगे तो जहां पर मेन परफॉर्मेंस इसका अच्छा हुआ है वो है ईबीटा। जून 2021 में इनका 24,800 करोड़ का ईबीटा था, जो अब बढ़ के 26,700 हो गया, मतलब 8% का ईबीटा इनका बढ़ा है। इतनी बड़ी कंपनी का 8% ईबीटा बनना बहुत अच्छी बात होती है। पैट पैट जो बढ़ा है वो 15% से इंक्रीज किया है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर 18% ग्रो किया है। तो अगर आप देखो शिवानी, एक एचडीएफसी बैंक जो हैवीवेट बैंक में है, सबसे बेहतरीन बैंकों में से एक है, बड़ी कंपनी है। यहाँ पर अगर पैट जो है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो होता है, अगर 15% से 18% ईयरली और 15% क्वार्टरली ग्रो कर रहा है, तो ये दिखा रहा है इसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है अपने रिजल्ट में। और रिजल्ट से ही अब देखो, रिजल्ट आने के बाद ये अच्छा मूव आया है, अभी भी इसमें और भी अच्छा मूव आने वाला है। और तो हमारी राय होगी इसमें होल्ड होगा और नया बाई भी कर सकते हैं। एवरी 3 से 4% का अगर करेक्शन मिलता है तो और ऐड करें। सालाना ये 20 से 22% का सीएजी रिटर्न आने वाले 3 साल में देगा, मतलब यहाँ से 3 साल में आपको ये शेयर डबल होते हुए दिख सकता है। ठीक है, तो ये इसके जो आंकड़े आए हैं, जो रिजल्ट्स आए हैं, उसके हिसाब से एचडीएफसी बैंक पर सर से एक बार हमने डिस्कस कर लिया है कि ये किस तरीके से सर देख रहे हैं जो अभी इसके रिजल्ट आए हैं। और सर इनके क्वार्टर 2 में ही शायद इन्होंने नए स्टोर्स जो हैं वो भी ऐड ऑन कर लिए हैं, तो उन लिहाज से भी हमें समझना जरूरी हो रहा था आपसे कि आप इसका जो बिजनेस है वो बिजनेस मॉडल किस तरीके ये से इस टाइम ये अपने आप को शिवानी, मैं अगर बैंक की बात करूँ ना, उस टाइम पे बैंक के साथ आपको बात बोली थी आपको। जी। अगर आप देखोगे बैंक अब कंसोलिडेट हो रहा है, अगर आप देखोगे बड़े बैंक जो बैंक की क्रेडिट होती है ना, जो क्रेडिट लेते हैं बैंक, और उनका जो कॉस्ट होता है वो बड़े बैंक के लिए कम हो रहा है अभी। एक नंबर 2, इंडिया क्योंकि ग्रो कर रहा है, जब इंडिया जीडीपी हम बात कर रहे हैं 9.5% की, आपको याद हो कुछ दिन पहले आरबीआई गवर्नर का मीटिंग था, आरबीआई पॉलिसी थी, उस टाइम पे आरबीआई गवर्नर ने 9.5% का जीडीपी ग्रोथ रेट उन्होंने प्रोजेक्ट किया है। तो अगर इंडिया 9.5 के ग्रोथ रेट में ग्रो करता है तो बिना बैंक के वो नहीं हो सकता। और बैंक में जो टॉप बैंक्स हैं वो इससे सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होंगे। तो उसमें से एचडीएफसी बैंक एक है, आईसीआईसी बैंक दूसरा और कोटक तीसरा है, और एसबीआई आप अगर देखोगे वहां पर पब्लिक सेक्टर में एक बेनिफिशियरी होगा। नंबर 2 अगर देखोगे, ये लास्ट 20 साल में देखा गया है, धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो कस्टमर से धीरे धीरे प्राइवेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। अभी भी 60% के अप्रॉक्स जो है इंडियन यूजर जो है पब्लिक सेक्टर बैंक में है, जो धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर में आ रहा है। तो एक बड़ा मार्केट शेयर अभी भी बैंक ले सकते हैं प्राइवेट सेक्टर वाले। तो उसमें से ये 4 बैंक जो है, मैंने अभी बात की, ये 4 बैंक नंबर 1 पोजीशन में रहेंगे मार्केट शेयर गेन करने के लिए। इसीलिए अभी भी इसमें बहुत, जैसे मैंने अभी जूस वर्ड यूज किया था, बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम पे बैंक में हम बहुत ज्यादा बुलिश है, स्पेशली आपके बैंक में। ठीक है, और वो रिजल्ट में भी शो हो रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऑल इन ऑल सर किस तरीके से इसे देख रहे हैं वो हमने समझ लिया है। जब भी रिजल्ट्स आते हैं तो उन पर बहुत अच्छे तरीके से नजर बना के पूरा जो बाजार होता है वो बैठा हुआ होता है, और उन पर बहुत सी चीजें जो है निर्भर भी करती हैं। तो यहाँ पर एक बार हमने सर से समझ लिया है कि एचडीएफसी बैंक के जो नतीजे आए हैं उन्हें सर किस तरीके से इस वक्त देख रहे हैं। एक्सपेक्टेशंस जो थी लोगों को वो तो इन्होंने फुलफिल की ही है, आने वाले समय में और क्या कुछ ये दिखा सकता है वो भी। ठीक है, डीमार्ट पर आपसे जानना चाहेंगे, उसे अब आप किस तरीके से देख रहे हैं सर?
डीमार्ट का बेहतरीन रिजल्ट आया है शिवानी। मैं आपको अगर क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर प्रोजेक्शन बता दूं, उसके बाद मैं इसके ऊपर आपको रिव्यू दूंगा। बिल्कुल। अगर आप देखोगे डीमार्ट में, तो 2000 सितंबर 20 में इसका जो सेल था 5300 करोड़ का था, और जून 2021 में 5100 करोड़ का था। मगर सितंबर में इसका सेल जो बढ़ के आया 7700 करोड़ का आया। 50%, 50% का सेल एक क्वार्टर में इनका इंक्रीज हुआ है, और ईयर ऑन ईयर 47% का सेल इनका इंक्रीज हुआ है। अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखोगे, तो सितंबर 2020 में 330 करोड़ का था, जून 2021 में 224 करोड़ का था। ये 224 से 670 करोड़, 669 करोड़ का इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया। मतलब ऑलमोस्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर का रेवेन्यू बढ़ा है, और ईयर ऑन ईयर 3% का इनका ऑपरेटिंग मार्जिन और रेवेन्यू बढ़ा है। अगर आप देखोगे ऑपरेटिंग मार्जिन की, जब मैं मार्जिन की बात करें, तो 98% का ऑपरेटिंग मार्जिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर का इंक्रीज हुआ है, और ईयर 38% का इंक्रीज हुआ है। ईबिटा अगर देखोगे 256 करोड़ था जून 2021 में, और ये बढ़ के आया 696 करोड़, 177% का ग्रोथ हुआ है ईबिटा का, और ईयर ऑन ईयर ग्रो हुआ है 82% का। पैट जो ग्रो हुआ है 340% का, बहुत बेहतरीन लगा है। 340% का पैट ग्रोथ हुआ है, 338% का, जहां पर जून 2021 में इनका पैट 95 करोड़ था, वो बढ़ के आ गया 418 करोड़ में, और सितंबर 20 में ये 200 करोड़ के अप्रॉक्स था। तो वहां से भी 100% का इंक्रीज हुआ है पैट में भी। और अगर आप देखो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर 330% और ईयर ऑन ईयर 100% का पैट का ग्रोथ आपको आते हुए दिखेगा। और ये बेहतरीन रिजल्ट है डीमार्ट में। अब हमें करना क्या चाहिए? तो मैं थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी बात करता हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी इसको देना नहीं चाहिए। अब ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ? आप इसका वैल्यूएशन देखोगे तो ऑलमोस्ट 250 के पी में ये स्टॉक चल रहा है। वैल्यूएशन हुआ 2024-2025 का मल्टीपल इसको मिल रहा है, जो बहुत ही महंगा है हमारे हिसाब से। पेडिग्री बहुत अच्छी है, बिजनेस बहुत अच्छा है, रिजल्ट बहुत अच्छा है, बट ये जो प्राइस है ये ऑलरेडी ये प्राइसिंग है ये रिजल्ट का। तो आप देखोगे रिजल्ट आने के बाद, इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी ये करेक्शन मोड में आ गया। क्यों आया? क्योंकि इसका ऑलरेडी पहले से ही प्राइसिंग था, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा। अब हमें करना क्या चाहिए? अगर किसी के पास है और लॉन्ग टर्म होल्डिंग है तो इसको होल्ड रखें। नया अगर कोई ऐड करना चाहे तो मेरे को एसआईपी बेस पे कोई एक डेट फाइनल कर ले, हर महीने के थोड़ा थोड़ा ऐड करें, जिससे आपको ये स्टॉक मिस ना हो जाए। बहुत बेहतरीन पेडिग्री बिजनेस है, बट अगर आप बल्क में लेना चाहोगे तो एक बार में बल्क में इस पे लेना नहीं चाहिए। 250 पौने 300 का पी जस्टिफिकेशन नहीं है कोई भी रिजल्ट का। ठीक है, जितना रिजल्ट अच्छा आने के बाद भी इसका पी 250 पौने 300 है, तो उसमें मैं महंगा शेयर ऐड करने का नहीं दूंगा। बट हाँ, ऐड करें एसआईपी बेसिस पे। अगर आपको मान लीजिए 2000 5000 रुपए हर महीने लगाना है तो इसमें लगा सकते हैं, वो अच्छा है, बट 1 लाख रुपए एक साथ में इसमें ना लगाएं। ठीक है, ये यहाँ पर आपको एक्सपर्ट एडवाइस जो है मिल गई है। डीमार्ट को किस तरीके से आपको देखना है, रिजल्ट आने के बाद जो करेक्शन दिखाई दे रही है उस पर एक्सपर्ट एडवाइस क्या है वो हमने ले ली है। डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट के Q2 रिजल्ट्स के जैसे आए हैं, उसके बाद आपको क्या स्ट्रैटेजी बना के चलना है वो सर ने यहाँ पर बता दिया है। एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन आप लोगों के लिए हो सकता है अगर आप इस स्टॉक को मिस नहीं करना चाहते। स्टॉक एसआईपी बोलते हैं शिवानी, मैं बीच में रोक रहा हूं, इसको हम स्टॉक एसआईपी बोलते हैं। स्टॉक में भी हम एसआईपी कर सकते हैं अपने हिसाब से, वो हम कर सकते हैं। मैं म्यूचुअल फंड की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्टॉक की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, ये इस पर सर पहले भी हमने बात की है, स्पेसिफिकली एक एपिसोड भी बनाया था जहां पर हमने स्टॉक्स पर एसआईपी करने की जो बात है वो की थी डिटेल में। तो उम्मीद करते हैं व्यूअर्स वो तो समझते ही हैं। स्टॉक एसआईपी की यहाँ पर जो रिकमेंडेशन है वो सर देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है सर, फटाफट से एक सवाल ले लेती हूँ।
विशाखा पर आपकी राय जी लेना चाह रही हैं किटी मल्होत्रा जी, अगर आप इसे देख लेते तो। जी 680 के आसपास का सर भाव दिखाई दे रहा है विशाखा इंडस्ट्रीज। जी विशाखा इंडस्ट्रीज रियल एस्टेट प्ले में एक एंसिलरी का बहुत अच्छा प्ले है। ये एस्बेस्टस सीमेंट की शीट बनाती है। फंडामेंटल की बात करूं, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। इसके कॉम्पिटिटर एक ही है, HIL, जो 5,500 के अप्रोक्स का इसका भाव चल रहा है HIL का, और इसका भाव 680 का अप्रोक्स चल रहा है। दोनों शेयर बहुत अच्छे हैं और इस रेंज में इसको ऐड करना चाहिए। कुछ दिनों से कंसोलिडेट चल रहा है, बट ये कंसोलिडेट सीमेंट सेक्टर घूमने का चांसेस दिख रहे हैं हमें। आने वाले 4 से 7 दिन, 8-10 दिन के अंदर सीमेंट सेक्टर घूमने का हमें नजर आ रहे हैं। तो वहां से अगर घूमता है तो ये स्टॉक हमें 850-900 के लेवल दिखाएगा। तो अगर इनके पास है तो होल्ड करें, नहीं तो नया ऐड भी चाहते हैं तो कर सकते हैं। 640-650 के अप्रोक्स का स्टॉप लॉस लगाएं, 40 से 50 पॉइंट का, और ऊपर पॉइंट का टारगेट आते हुए दिख सकता है। बैटिंग कंपनी। ठीक है, तो सर ने यहाँ पर किटी जी आपको बता दिया है सर को ये स्टॉक किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है। इन सारी बातों का ध्यान रखें और उसके बाद आपके लिए काम किस तरीके से करना है वो जो डायरेक्शन है सर ने दे दी है। ठीक है सर, बढ़ते हैं HCL टेक की तरफ। नतीजे मिले जुले से आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? जब हम HCL टेक की बात कर रहे हैं ना, नतीजे अगर देखोगे आप तो एवरेज रिजल्ट है। IT में अगर TCS का भी रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया था। अभी प्रॉब्लम कहाँ हो रही है IT में ना, IT में बिजनेस बहुत मिल रहा है, मगर दिक्कत ये है टैलेंट नहीं मिल रहे। नंबर 1, उसके लिए टैलेंट के लिए इनका खर्चा, इनपुट कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है टैलेंट को एक्वायर करने के लिए और टैलेंट को रिटेन करने के लिए। इनका एक्विजिशन रेट भी बहुत ज्यादा धीरे धीरे बढ़ रहा है, बिकॉज मार्केट में IT प्रोफेशनल्स का डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ा है। तो अब अगर आप इसको मैं पहले रिजल्ट एनालाइज कर लेते हैं हम लोग, उसके बाद हम बात करते हैं हमें करना क्या चाहिए। जब हम HCL टेक की बात कर रहे हैं, HCL टेक का आप देखोगे रेवेन्यू जो है सिर्फ 3% का इंक्रीज हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट -1% है, OPM मार्जिन जो है -4% है, EBITDA जो है -1% है, और पैट भी सिर्फ 2% का इंक्रीज हुआ है। मगर प्राइस वाइज देखोगे IT कंपनीज में तो प्राइस वाइज बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है, बट इनमें रेवेन्यू हो या पैट हो या EBITDA हो, कोई भी लेवल पे अच्छा एक कोई मार्जिन हमें देखने को नहीं मिला है। तो IT कंपनीज में हम HCL टेक को अभी अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज्यादा अच्छा इसमें नहीं दिख रहा आपको। आप देखोगे पिछले 1 साल के अंदर भी तो दूसरे IT कंपनी के मुकाबले HCL टेक ने इतना अच्छा रिटर्न दिया भी नहीं है, क्योंकि मार्केट हमेशा फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है। मार्केट ने फ्यूचर प्रेडिक्ट करके रखा था। अगर देखो माइंडट्री आपको 4000 के लेवल, 5000 के लेवल दिख रहा है। एम्फासिस देखोगे तो आप 250 रुपए से 3000 का लेवल आपको दिखेगा, बट HCL टेक 800 से 1400 रुपए तक पहुंचा है। तो ये अब देखो जो दूसरे स्टॉक जो है IT में ज्यादा परफॉर्म करता है HCL टेक, तो HCL टेक में अभी हम अवॉइड करके ही बात करेंगे। एंड इसके बदले हम माइंडट्री, और अगर स्मॉल कैप कंपनी खरीदनी है तो बिरलासॉफ्ट, FSL, जेंसर टेक, इस सारे स्टॉक में ज्यादा बुलिश है देन HCL टेक। और एक बड़ा अपमूव क्योंकि IT में आ चुका है, तो आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिएगा वापस हमें 10 गुना 15 गुना मिल सकता है आने वाले 2-3 साल में। अब ये ऑन एन एवरेज 15 से 20% CAGR रिटर्न देना चाहिए। जो बड़ा मूव आना था वो आ चुका है, और ये लॉन्ग टर्म जर्नी है IT में। अभी तक IT का जर्नी स्टार्ट है और 20 साल तक IT का कहानी रहेगा। कोविड ने हमें घर पे काम करना सिखा दिया है, कैसे IT का इस्तेमाल बढ़ा है। तो IT चलेगा जरूर, बट IT में आपको सिलेक्टिव होना पड़ेगा, अच्छे स्टॉक आपको ढूंढ के ऐड करना पड़ेगा। जो मैंने नाम लिया उसमें ज्यादातर हमारे कस्टमर के पोर्टफोलियो में होता है, तो ये हमारा डिस्क्लेमर है, क्योंकि हम सही यही स्टॉक हम अपने कस्टमर को भी रिकमेंड कर रहे हैं। ठीक है,
तो HCL टेक इस पर सर की राय ले ली है एक बार हमने। ये जो नतीजे आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है हमारे लिए कि उसके बाद किस तरीके से आपको काम करना है। HCL टेक के अलावा भी बहुत अच्छे स्टॉक्स मौजूद हैं जहां पर हमारे एक्सपर्ट बुलिश दिखाई पड़ रहे हैं, तो उनके तरफ अगर आप नजर बना के रखेंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, अच्छा प्रॉफिट कमाने का मौका आपको मिल जाएगा। राज मल्होत्रा जी का सवाल सर फटाफट से ले लेती हूँ। HSIL ये कैसा लग रहा है सर? आप इसे फॉलो करते हैं तो एक बार चार्ट के हिसाब से भी बता दीजिए और आप फंडामेंटल्स जो बताते हैं उसके हिसाब से भी। 237 का प्राइस। ये HSIL जो है एक अच्छी कंपनी है। ये आप जो हिंदुआ टाइप के प्रोडक्ट्स हैं वो इनके पास है। आई बिलीव हिंदुआ ब्रांड का ही ये प्रोडक्ट कंपनी है, तो कुछ दिन पहले अलग हुई है। 220-30 में ये कंपनी हमें अच्छी लग रही है। इसी रेंज में किसी को ऐड करना है तो ऐड करें। रियल एस्टेट में आपको याद हो शिवानी जी में हमने हम बोला है 1-1.5 साल तक हम बहुत ज्यादा बुलिश हैं, तो उसमें से एंसिलरी में बहुत अच्छा है। 180-190 का स्टॉप लॉस रखे। मैं थोड़ा सा बड़ा दे रहा हूँ क्योंकि टारगेट इसका हमारा बड़ा दिख रहा है, 300 प्लस टारगेट आते हुए हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देख रहे हैं राज जी सर। HCIL पर सर की राय मैंने फटाफट से ले ली है। उसके बाद कुछ बड़े नाम जिन पर हमेशा हमारी नजर रहती है उनके रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं और उन रिजल्ट्स को समझने के बाद आपको किस तरीके का अप्रोच रखना है बाजार में उन स्टॉक्स को लेकर, वो भी हमने समझ लिया है। HDFC बैंक लोकेश सर की ही रिकमेंडेशन थी, तो सर से तो और जरूरी था हमें समझना कि इतने दमदार रिजल्ट्स आने के बाद अब हमें उसको किस तरीके से देखना चाहिए। प्लस डीमार्ट और साथ ही साथ HCL टेक, ये 3 शेयर्स, इनके रिजल्ट्स पर सर से चर्चा कर ली है। अल्ट्राटेक सीमेंट के जो रिजल्ट्स हैं वो भी आ जाने वाले हैं, नतीजे आ जाएंगे। उसके बाद हम सर से समझेंगे कि अल्ट्राटेक सर को किस तरीके का दिखाई पड़ रहा है और रिजल्ट्स क्या बता रहे हैं, हम उन रिजल्ट्स को किस तरीके से समझें। लोकेश सर प्लीज हमारे व्यूअर्स के लिए वक्त निकालिएगा ताकि अल्ट्राटेक सीमेंट के नतीजे भी हम उन्हें समझा पाए आपके जरिए कि उधर उस काउंटर को किस तरीके से देखना है। आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए जी, आज के शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच, बहुत सीखने को मिलता है आपसे। थैंक यू शिवानी, थैंक यू जी।